प्यारे बच्चों, सुप्रभात। समय है हिंदी की कक्षा का और हमारा आज का विषय है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से पाठ 17। पाठ का नाम है मंगरू। इस पाठ में हम सीख रहे हैं अनुनासिक की मात्रा। यह इस पाठ का भाग 2 है। आज करेंगे हम पृष्ठ संख्या 77, 78। तो आइए बच्चों, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पढ़ना और लिखना शुरू करें। पहला अभ्यास, चित्र देखकर नाम लिखो। चित्रों को ध्यान से देखें और उनका नाम दी हुई पंक्ति में लिखें। पहला चित्र, चांद। लिखें चांद। च, आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, चांद, द, चांद। इसी पंक्ति का अगला चित्र, कुआं। लिखें कुआं। क, छोटे ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु, कूं, आ, कुआं। और अब इस पंक्ति का अंतिम चित्र, यह है टांगा। लिखें टांगा। ट, आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, टांग, गा, टांगा। अब दूसरी पंक्ति के चित्रों को ध्यान से देखें। बांसुरी। लिखें बांसुरी। ब, आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, बा, सु, री, बांसुरी। इस पंक्ति का अगला चित्र, दांत। यह चित्र है दांत। लिखें दांत। द, आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, दा, त, दांत। अब समय है अंतिम चित्र का। प्यारे बच्चों, जब हमें मधुमक्खी काटती है तो वो हमारे शरीर पर क्या छोड़ती है? डंक। लिखें डंक। ड, चंद्र बिंदु, डंक, क, डंक। समय है अगले अभ्यास का। पढ़ो और समझो। चित्रों को ध्यान से देखें। इस पंक्ति में सभी पशु, पक्षी या वस्तु एक हैं। अगली पंक्ति में वही पशु, पक्षी या वस्तु एक से ज्यादा हैं। तो इस पंक्ति में है एक और इस पंक्ति में है अनेक। आइए अब बोल कर पढ़ें। एक तितली। अगर एक है तो हम उसे कहेंगे तितली। एक से ज्यादा, अनेक। अनेक तितलियां। एक से ज्यादा है अर्थात
अनेक है तो हम कहेंगे तितलियां। अगला चित्र, एक मछली। अगर एक ही है तो हम कहेंगे मछली। दो एक से ज्यादा हैं, अर्थात अनेक। अनेक है तो हम कहेंगे मछलियां। एक बकरी। अनेक बकरियां। एक अंगूठी। अनेक अंगूठियां। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक से अनेक बनाने में हमें उसी शब्द के आगे य, आ की मात्रा और चंद्र बिंदु जोड़ना होता है, और अंतिम स्वर पे अगर बड़ी ई की मात्रा है तो उसे छोटी ई की मात्रा बनाना होता है, और इस तरह हम एक से अनेक बना सकते हैं। बच्चों, आओ एक बार और एक और अनेक शब्दों का उच्चारण करें। तितली, तितलियां। मछली, मछलियां। बकरी, बकरियां। अंगूठी, अंगूठियां। इन शब्दों को लिखकर भी अभ्यास करेंगे। अब समय है आपके गृह कार्य का। पृष्ठ संख्या 78 आपका गृह कार्य है, और इस पृष्ठ पर 2 कार्य हैं। पहला, चित्र पूरा करो और रंग भरो। इस चित्र को पूरा करेंगे और चित्र अनुसार ही इसमें रंग भरेंगे। दूसरा कार्य है एक पहेली। पहेली है, यहाँ ऊंट का मालिक कौन है? आपको ऊंट को उसके मालिक से मिलाना है। इस कार्य को ध्यानपूर्वक करेंगे। अब समय है आप सबको आवश्यक कार्य याद दिलाने का, और आप सबका आवश्यक कार्य है अभ्यास। अनुनासिक का अभ्यास करें। इसी के साथ हमारी आज की हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा एक बार पुनः सुप्रभात।